नमस्कार। 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आरा से बड़ी खबर है, जहां सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई है। कार ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हुई है। कुंभ से स्नान कर सभी कार सवार लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। जगदीशपुर के इस साड़ी के पास एक्सीडेंट हुआ है। पटना के रहने वाले कार सवार बताए जा रहे हैं। तस्वीर सामने आई है, जहां सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई है। कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हुई और देखिए किस तरीके से कार के परखच्चे उड़े हुए हैं और कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही है। कुंभ नहा करके ये कार सवार लौट रहे थे। जगदीशपुर के इस साड़ी के पास एक्सीडेंट हुआ है। पटना के रहने वाले कार सवार बताए जा रहे हैं। चंदन हमारे साथ जुड़े हुए न्यूज 18 संवाददाता। चंदन, कैसे हादसा हुआ, क्या अपडेट अभी? बिल्कुल, देखिए पूरा मामला भोजपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के दुल्हिनगंज इसाढ़ी हाई नेशनल से जुड़ा मामला बताया जा रहा है, जहां की पटना जिले के पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र के मछली गली निवासी जो है वो लोग कुंभ स्नान के लिए सब परिवार, एक ही परिवार के लोग जो थे वो कुंभ स्नान के लिए इलाहाबाद गए हुए थे। और जब आज वे लोग स्नान करके लौट रहे थे, तभी अचानक जो तेज रफ्तार कार है उनकी सीधे कंटेनर में घुस गई और इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 4 लोग एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं और 2 लोग उनके पारिवारिक सदस्य हैं। घटना को लेकर के मौके पर अफरा तफरी मच गई। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से वहां पर घटनास्थल पर जो लोग थे वहां पहुंचे और जो मृतक है उनको सदर अस्पताल के लिए भेजा गया। लेकिन एक तरह से कहें तो जिस तरह से ये दर्दनाक घटना घटी है, उसके बाद परिवार के लोग यहाँ पहुंचे हैं। परिवार में कोहराम मच गया है और इस परिवार में अब मात्र एक बच्ची शेष बची हुई है, जो कि कुंभ के लिए इन लोगों के साथ नहीं गई थी। मौके पर अभी भी काफी अफरा तफरी का माहौल कायम है। जो परिवार के लोग हैं वो आरा सदर अस्पताल में पहुंचे हुए हैं। जी चलिए, शुक्रिया चंदन इस अपडेट के लिए आपका। और बड़ी खबर मुंगेर से है, जहां कस्टडी के फरार अपराधी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में अपराधी के पैर में गोली लगी है। फिलहाल अपराधी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस कस्टडी में उसका इलाज चल रहा है। पटना पुलिस ने अपराधी नीतीश कुमार को मासूम अंशु मर्डर केस में कल गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार कर पटना पुलिस ने नीतीश को धरहरा पुलिस को सौंपा, जहां देर रात पुलिस को चकमा देकर वो थाने से फरार हो गया। पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। आज सुबह 4 बजे जब पुलिस ने इसे घेर लिया तो इसने पुलिस पर गोली चला दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इस पर गोली चलाई। अपराधी के दाएं पैर में गोली लगी है। करीब 4 बजे के आसपास जो है सूचना हम लोगों को मिली थी कि बसौनी जाने वाली रोड में वो छुपा हुआ है। तो उसी क्रम में जो टीम वहां पे धरारा की पहुंची रेड करने के लिए, तो झाड़ी के पीछे से छुपा हुआ इसी नीतीश ने धरारा की टीम पे हमला कर दिया, फायरिंग करा और आत्मरक्षार्थ उसको हम लोगों ने नियंत्रित फायरिंग करते हुए जो आत्मरक्षार्थ पुलिस का फायरिंग हुआ उसमें उस अपराधी के पैर में गोली लगा और अभी उसमें कांड दर्ज करते हुए हम लोगों ने उसको अस्पताल में, सदर अस्पताल में भेजा है, इलाजरत है अभी। तो देखिए, पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई है और ये देखिए गोली के जो निशान है वो भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। 6 घंटे के अंदर ये अपराधी को लेकर के कार्रवाई की गई। पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हो गई। बताया जा रहा है कि पुलिस इसकी तलाश कर रही थी और सुबह 4 बजे का वक्त आज का, जब पुलिस ने इसे घेरा तो इसने पुलिस पर ही गोली चला दी। और हमारे साथ अरुण शर्मा फोन लाइन पर जुड़े हुए न्यूज 18 संवाददाता। अरुण, क्या अपडेट अभी मुठभेड़ को लेकर? जी मैं बता दूं, जिसे गोली लगी है, जिस अपराधी को गोली लगी है, उसका इलाज जो है अस्पताल में चालू है। इस मामले में एसपी ने बताया था कि विगत दिनों एक बच्चे को उस अपराधी ने गोली मारी थी। उसके बाद उसे कल शाम को जो है पटना से गिरफ्तार करके लाया गया था। उसके बाद ही वो पुलिस के अभिरक्षा से वो भाग गया था। भागने के बाद काफी जब खोजबीन की गई तो जहाँ पे उसकी सूचना मिली पुलिस को, जब पुलिस वहाँ पे पहुंची तो उसने पुलिस टीम पे ही गोली चला दी और गोली जो है पुलिस गश्ती वाहन में भी लगी है। जिसके बाद जो है पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उस पर गोली चलाई और उसके पांव में जो है वो गोली लगी है। जी चलिए, शुक्रिया अरुण इस अपडेट के लिए आपका। और बड़ी खबर किशनगंज से, जहां ठाकुरगंज के चिरगाछ टोल प्लाजा पर ट्रक ड्राइवरों ने टोल कर्मी को जमकर पीटा है। ट्रक ड्राइवरों का आरोप है कि टोल कर्मी अवैध वसूली करते हैं। इस मामले में दोनों पक्ष ने ठाकुरगंज थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस दोनों पक्ष के आरोपों की जांच कर रही है। टोल कर्मियों का कहना है कि 20 से 30 की संख्या में आए लोगों ने उनके साथ मारपीट की। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। का ये है, उसको जीना में ऐसे मारा कि
कम से कम 30 आदमी जीना में, ये जीना है, जीना से उतारते उतारते वहाँ कांटा के पास ले गया और कांटा में जाने के बाद चारों तरफ से घेर के, कोई लात से, कोई फाइट से, कोई लाठी से, जैसे डंगर को नहीं मारता है ऐसे ही मारता था। और नालंदा से बड़ी खबर है, जहां बेखौफ बालू माफिया है, धड़ल्ले से बालू का अवैध खनन चल रहा है। सामने हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। मानपुर में देखुली पुल के नीचे खनन किया जा रहा था, ट्रैक्टर पर खुलेआम बालू की लोडिंग हो रही है और पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। तो नालंदा से ये तो ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए कैसे बालू माफिया बेखौफ हैं, धड़ल्ले से बालू का अवैध खनन चल रहा है और ये हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जहां पर देखिए कैसे अवैध बालू खनन किया जा रहा है। पुलिस को क्या इसकी खबर तक नहीं है, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पुलिस की मिलीभगत भी इस मामले में हो सकती है, प्रशासन की मिलीभगत भी हो सकती है। और मानपुर में देखुली पुल के नीचे ये खनन हो रहा है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद से कई सवाल भी हैं और सवाल ये कि पुलिस प्रशासन को अब तक इसकी भनक क्यों नहीं लगी। क्या पुलिस को जानकारी नहीं है कि यहां से अवैध बालू खनन हो रहा है? कार्रवाई के नाम पर क्या पुलिस सिर्फ आई वॉश कर रही है? और सवाल ये भी है कि लोकल पुलिस की मिलीभगत से ये पूरा खेल चल रहा है। और सवाल ये भी कि बालू माफिया को क्या पुलिस का खौफ बिल्कुल भी नहीं रहा? तो ये कई ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब कौन देगा, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है, ना उन्हें कोई जानकारी है। हालांकि अगर पुलिस मुख्यालय स्तर से बात करें, सरकार स्तर से बात करें, तो लगातार अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जाती है। आरा से बड़ी खबर, जहां चलती कार में आग लग गई। प्रयागराज एक कार जा रही थी जिसमें आग लग गई। उद्वंत नगर के बहेरा गांव की घटना सामने आई है। बाल बाल कार सवार लोग बचे हैं। समस्तीपुर से ये प्रयागराज जा रहे थे। देखते ही देखते कार जलकर खाक हो गई। आरा मोहनिया मुख्य मार्ग की घटना ये बताई जा रही है। तो तस्वीरें देखिए कैसे धू धू कर जलती हुई ये कार दिखाई दे रही है। बाल बाल कार सवार लोग बच गए हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। उद्वंत नगर के बहेरा गांव की घटना सामने आई है। तो वीडियो बनाओ, महंगा। यूं तो बिहार में शराबबंदी है, लेकिन आए दिन शहर शहर शराब के धंधे और तस्करी की खबरें आती रहती है। ऐसे में समझा जा सकता है कि शराबबंदी कानून का माफिया में कितना खौफ है। मोतिहारी में शायद ही कोई ऐसा दिन होता है जब पुलिस दियारा इलाके में देसी शराब के धंधे के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है और देसी शराब की भट्टियां ध्वस्त नहीं की जाती है। मोतिहारी पुलिस के लिए जैसे ये रूटीन काम हो गया हो। अरवल में भी पुलिस ने एक गाजर लदे ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। तो नवादा में पुलिस ने गाड़ियों में तहखाना बनाकर की जा रही शराब की तस्करी का खुलासा किया है। शराब तस्कर इतने शातिर कि कार में तहखाना बनाने के साथ ही गाड़ी की बैकलाइट तक में शराब भरकर रखे हुए थे, लेकिन पुलिस ने इनकी सारी चालाकी पर पानी फेर दिया। प्रयागराज महाकुंभ में जाने के लिए कटिहार रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ उमड़ी है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेल प्रशासन ने नागरिक सुरक्षा वॉलंटियरों को स्टेशन पर तैनात किया है। नागरिक सुरक्षा वॉलंटियर पुलिस की मदद से यात्रियों को ट्रेन में बैठाने में सहयोग करेंगे। रेलवे स्टेशन से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सुब्रत गुहा। महाकुंभ जाने के लिए स्टेशनों में भारी भीड़ उमड़ रहा है और इसको लेकर क्राउड मैनेजमेंट के लिए कई कवायदे की जा रही है। कटिहार स्टेशन की यह तस्वीर है, जहां पुलिस के जवानों के साथ अब नागरिक सुरक्षा के जो कैडर है उनको भी तैनात कर दिया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि ट्रेन में जब यात्री चढ़ते हैं उस दौरान अफरा तफरी की स्थिति ना हो। इसी क्राउड मैनेजमेंट के लिए फिलहाल ये व्यवस्था किया गया है। आरपीएफ इंस्पेक्टर है जीआरपी थाना प्रभारी जो टोटल कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। सर, क्या व्यवस्था किया गया है? ये जो कुंभ यात्री है उनके सुरक्षा के लिए नागरिक सुरक्षा दल को बुलाया गया है। ये लोग यात्रियों को समझाकर और शांतिपूर्वक ट्रेन में चढ़ाएंगे और पुलिस को हेल्प करेंगे, इसके लिए बुलाया गया। कितना सहूलियत होगा इससे? हाँ, इससे बहुत ज़्यादा सहूलियत होगा, क्योंकि ये मानव बल पुलिस की तरह ही अपना काम करेंगे। पुलिस से सामंजस्य मिला करके काम करेंगे, जिससे यात्रियों को ट्रेन में चढ़ाने में सहूलियत होगी और लोगों को किसी असुविधा के लिए हम लोग तत्पर हैं। सब आदमी तैयार रेडी है।
ठीक है ना, उसकी सुविधा को हम लोग उपलब्ध कराएंगे। ये जो नागरिक सुरक्षा के जो जवान हैं वो भी तैनात है, किस तरह से सेवा देंगे जरा बात कर लेते हैं। क्या आप लोग किस तरह से सेवा देंगे? क्या सर, मेरा मुख्य उद्देश्य है कि भीड़ भाड़ को नियंत्रण करना और साथ ही साथ जो यात्री है उनको शांतिपूर्वक ट्रेन में चढ़ाना और उनको जो अच्छे से ट्रेन में सफ़र में यात्रा में सहयोग करना। क्या नाम है जी? मेरा नाम लड्डू कुमार शाह है। ये देखिए, ये निश्चित तौर पर एक बेहतर प्रयास है और इस प्रयास के सहारे जो आप देख सकते हैं रेलवे के पूरे अधिकारी भी इस जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इस मॉनिटरिंग के बाद लगातार जो ट्रेन आ रहा है उनके सामने भी किस तरह से भीड़ मैनेजमेंट किया जा सकता है इसको लेकर भी एक डेमो दिया जा रहा है। इस डेमो के माध्यम से यात्रियों की सुरक्षा के इंतजाम को और पुख्ता करने की कोशिश किया जा रहा है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कल नवादा आए थे। यहां उनके कार्यक्रम में नवादा विधायक विभा देवी और रजौली विधायक प्रकाश वीर नहीं दिखे। दोनों विधायक लोकसभा चुनाव से ही पार्टी से दूरी बनाए हुए हैं। पार्टी के बैनर पोस्टर में भी कहीं इनकी तस्वीर नहीं थी। बताया जा रहा है कि ये दोनों विधायक जेडीयू के करीब जा रहे हैं। कार्यक्रम से विधायकों की दूरी के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि ये पार्टी का आंतरिक मामला है, पार्टी इसे देख रही है। देखो कहीं किसी के ना कहीं बैनर पोस्टर में है भैया, तो हम तो मना कि कोई बैनर पोस्टर वैसे लगाए ना, इसमें सब छोटी चीज पार्टी के इंटरनल माना हम लोग देख लेंगे, इसमें क्या। रांची से बड़ी खबर है, जहां विधानसभा के बजट सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक आज है। दोपहर 1 बजे स्पीकर रविंद्रनाथ महतो सर्वदलीय बैठक करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन समेत सभी पार्टियों के विधायक दल के नेता की भी मौजूदगी होगी। विधानसभा सत्र के सफल बनाने पर चर्चा होगी। बीजेपी में अभी तक विधायक दल का नेता तय नहीं है। 24 फरवरी से 27 मार्च तक झारखंड विधानसभा का बजट सत्र होगा। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां झारखंड में मौसम का मिजाज बदला है। रांची समेत कई जिलों में बारिश हुई है। 2-3 दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 23 फरवरी तक बारिश ओलावृष्टि का अलर्ट है। ओलावृष्टि को लेकर किसानों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है। तो 4 से 5 दिन तक ऐसे ही मौसम रहने की संभावना जताई गई है। बता दें कि रांची समेत कई जिलों में बारिश हुई है, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। 2-3 दिन तक मौसम ऐसा ही होगा। बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। 23 फरवरी तक बारिश ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। गर्मी की दस्तक के साथ ही राजधानी रांची समेत राज्य भर में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है और गुरुवार सुबह की बात करें तो जोरदार बारिश हुई है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि इस तरह का मौसम जो बदला हुआ मिजाज है ये 23 फरवरी तक कायम रहेगा। मतलब 23 फरवरी तक ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। किसानों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। हम आपको दिखलाते हैं कि देखिए खासकर जो सब्जी की फसल है और आपको जो हम बता दें कि जो आम के पेड़ में जो मंजर लगे हैं, ओलावृष्टि से मंजर को खासा नुकसान पहुंचा है। जो कई मंजर ओलावृष्टि की वजह से जो कह सकते कई पेड़ों के मंजर गिर चुके हैं। तो खासकर जो आम की खेती करने वाले किसान हैं उन्हें भी खासा नुकसान पहुँचा है। खेतों में जो सब्जी की फसल लगी है उसमें गोभी कहें, बंधा गोभी कहें, दूसरी सब्जी जो तैयार फसल है सब्जी की, उसे भी नुकसान पहुंचा है। तो किसानों के लिए एडवाइजरी जारी है और ऐसे में 23 फरवरी तक बदले हुए मौसम का मिजाज का सामना किसानों को करना पड़ेगा। हमारे साथ एक किसान, हम उनसे जानने कि ये जो आम के पेड़ का जो मंजर है जी सर, तो नुकसान पहुंचा? हाँ, नुकसान तो पहुंचा। बहुत सा मंजर में झड़ गया है हमें। अब तो जैसे क्या अब इसमें होगा, कुछ तो फल लगेगा ऐसा नहीं। जैसे ओलावृष्टि ज़्यादा होने से नुकसान ज़्यादा हो गया। तो 23 फरवरी तक ऐसा मौसम विभाग का पूर्वानुमान कही रहेगा। तो कुछ बचाने के लिए कुछ उपाय तो? कोई उपाय तो नहीं है सर, नहीं है। पेड़ों को बचाने के लिए कोई उपाय नहीं है। हाँ, अगर सब्जी की तैयार फसल है तो आप प्लास्टिक से कवर कर सकते हैं, जो कि मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। कुल मिलाकर आप समझ जाइए कि पारा भी 2 से 3 डिग्री जो न्यूनतम पारा है वो नीचे गिरा है। और ऐसे में 23 फरवरी तक मौसम का यह बदला हुआ मिजाज जो है वो कायम रहेगा। किसानों को भी अपनी फसल बचानी होगी। साथ ही मौसम में जो उतार चढ़ाव है इससे क्या हो रहा है कि तबीयत भी खराब हो रहा है। और ऐसे में जो कह सकते हैं कि सर्दी, खांसी, जुकाम कर लें, इसके मरीज भी सदर अस्पताल पहुंचने शुरू हो गए हैं। कुल मिलाकर मौसम का बदला हुआ मिजाज लोगों पर भारी पड़ रहा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।
बिहार के 14 जिलों में भी ठनका के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवातीय परिसंचरण की वजह से बारिश की स्थिति बनी है और सुपौल, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, गया, नवादा के लिए अलर्ट जारी हुआ है। अगले 24 घंटे में अधिकांश जिलों में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रजनीश कुमार। मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने लगा है तो गर्मी के बाद ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग ने एक साथ राज्य के 14 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और संभावना जताई है कि इन जिलों में ठनका गिरने के साथ साथ बारिश हो सकती है। जिन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है उसमें किशनगंज, सहरसा, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, खगड़िया, बांका, जमुई, मुंगेर, गया और नवादा शामिल है। इन जिलों के लोगों के साथ साथ किसानों से भी अपील की गई है कि आप पूरी तरह से सतर्क रहें, सावधान रहें और इसके साथ साथ जो आम के मंजर हैं या जो लीची के मंजर हैं उस पर भी एक तरह से खतरा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अगले 24 घंटे में जो मौसम का मिजाज है वो बदलने की संभावना है और अभी फिलहाल कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर बूंदाबांदी बारिश भी शुरू हो गई है। पटना के मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवातीय परिसंचरण के प्रभाव से राज्य में बारिश की स्थिति बनी है। यानी कल 22 फरवरी तक जो है अधिकतर जिलों में बारिश हो सकती है और इसके साथ साथ ठनका गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है। हालांकि दिन और रात का तापमान जो है अब 2 अंक में पहुंच चुका है, जिससे ठंड में लगभग जो है काफी कमी आई है, लेकिन आज जो है सिहरन महसूस हो रहा है। यानी 21 फरवरी की रात से ही आज रात से ये बदलाव देखने को मिलेगा और कल सुबह तक कई ऐसे जिले हैं जहां पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है और इसके साथ साथ ठनका गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। जाहिर है मौसम विभाग के साथ साथ आपदा प्रबंधन विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट है और लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की गई है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। प्रगति यात्रा के दौरान 18 फरवरी को कैमूर में सीएम नीतीश ने मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की थी। सीएम की घोषणा के 24 घंटे के अंदर ही उस पर काम भी शुरू हो गया है। पटना से आई टीम ने इस जमीन का निरीक्षण किया। कैमूर डीएम ने बताया कि 25 एकड़ जमीन पर यहां मेडिकल कॉलेज बनेगा। इसके लिए जमीन की पहचान कर ली गई है। 24 घंटे के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल मीटिंग में घोषणा की थी कि इस जिला में कैमूर में भी एक मेडिकल कॉलेज बनेगा और 24 घंटे के अंदर जो यहाँ पर पूरे आप देख सकते हैं हमारे साथ जीएम हैं बीएमएसएल के, वो पटना से आ चुके हैं और इस ज़मीन का जो पूरा है आपके आसपास में इस सभी पर जो है पूर्णतः खाली है। 25 एकड़ ज़मीन है जो ये ज़मीन मेडिकल विभाग को, स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित की जाएगी ताकि इस पर एक बड़ी सौगात जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिले को दी है उसको निर्माण कराया जा सके और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पटना में स्वचालित पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। तारामंडल के पास कोरियन स्टाइल में इसे बनाया जा रहा है। 6 मंजिला पार्किंग में हर फ्लोर पर 22 गाड़ियां पार्क होंगी। लगभग 28 करोड़ की लागत से इसे तैयार किया जा रहा है। जायजा लिया है संवाददाता विनीता मिश्रा ने। पटना की तस्वीर लगातार बदलती हुई नजर आ रही है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत राजधानी पटना में स्वचालित कार पार्किंग तैयार किया जा रहा है। लगभग 28 करोड़ 17 लाख की लागत से राजधानी पटना में स्वचालित कार पार्किंग जो 6 मंजिला इमारत है इसे तैयार किया जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं राजधानी पटना की तस्वीर, जहां पर आधुनिक स्वचालित कार पार्किंग का निर्माण कराया गया है। 6 मंजिला कार पार्किंग के प्रत्येक फ्लोर पर 22 कार पार्किंग की क्षमता होगी। 2 लिफ्ट की सुविधा होगी। 2 प्रवेश और 2 निकास द्वार बनाए जा रहे हैं। पार्किंग पूरी तरह से स्वचालित होगी। इस स्मार्ट पार्किंग इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से इसे जोड़ दिया जाएगा। पार्किंग में सेंसर लगा रहेगा। सीसीटीवी से निगरानी भी होगी। निकास और प्रवेश द्वार पर बूम बैरिकेडिंग गेट लगाया जाएगा। आपको बता दें कि तारामंडल के सामने एक और फुट ओवर ब्रिज भी बनाया जाएगा। हालांकि अभी जो 2 टावर हैं जहां स्वचालित पार्किंग होगी, उन 2 टावर के बीच में एक फुट ओवर ब्रिज बना दिया गया है। ये बनकर तैयार भी हो गया है। यानी स्वचालित पार्किंग के लिए एक और फुट ओवर ब्रिज बनना है जो कोतवाली थाना के पास नेहरू पथ पर तैयार किया जाएगा। हाइड्रोलिक कार यहाँ पार्क होगा। पूरी तरीके से निगरानी भी किया जाएगा। 2 निकास द्वार, 2 एंट्री गेट भी यहाँ बनाए जाएंगे और लोग अपनी गाड़ी को यहाँ पार्क करके
उसके बाद फुट ओवरब्रिज का इस्तेमाल करते हुए सड़क भी पार कर पाएंगे। यानी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पटना को स्मार्ट बनाया जा रहा है और बदलते पटना की खूबसूरत तस्वीर भी लगातार नजर आ रही है। कैमरामैन अमित के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।